Hi, I am your educator Diptikant Padiyari, lecturer in botany. Welcome to my channel Beacons Botany. Please subscribe my channel. Hello. In this class, we are going to study the ecology and ecosystem. Okay. What is ecology? Ecology is a branch of science. What is ecology? It is the branch of science. The branch of science that deals with relation between relation of organism to one another, relation of organism to one another and to their environment, to their physical environment, environment. इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है ना, देखो, व्हाट इज द इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर, मतलब उनके बीच में जितने सारे ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में उनका इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप एंड टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, मीन्स जो जहाँ रह रहे हैं, मतलब उनका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, उनका हैबिटेट, वही है उनका फिजिकल एनवायरनमेंट। वो मतलब ओवरऑल देखने जाएंगे तो क्या है ना, इकोलॉजी का मतलब ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है उसके अंदर में, और जितने सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके बीच में जो है इंटरेक्शन वही है, और रिलेशनशिप वही है इकोलॉजी। देन व्हाट इज इकोसिस्टम? व्हाट इज इकोसिस्टम? An ecosystem is a community. Ecosystem is a community made up of both living organism and non-living components, such as air, water and mineral salts. Okay, is it to clear you? मीन्स इकोसिस्टम क्या है ना, इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी, मतलब वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। वो क्या है ना, किससे बना है, वो लिविंग कंपोनेंट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में कौन कौन जा रहा है, एयर, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एटसेट्रा। एंड ecosystem has two components. Ecosystem is made up of the living components. Living means biotic component, component and the non-living component means abiotic component. Okay, मतलब एक इकोसिस्टम में दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स क्या क्या है कि इकोसिस्टम के अंदर, मतलब जो हम तो देख चुके हैं, कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, या तो एक लिविंग के होते हैं और या तो नॉन लिविंग होते हैं। और हम एक एक को पढ़ेंगे यहाँ पर। लेट्स सी, लेट्स अनदर हाउ इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ, मतलब एक इकोसिस्टम कैसे बनता है। मतलब पहले देखो, एक इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है,
इसके बाद क्या होता है ना, तो बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। ओके। और बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके बनाते हैं कम्युनिटी। और बहुत सारे कम्युनिटी मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम। यही है तरीका, एक इकोसिस्टम बनाने का तरीका यही है। मतलब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन मिलके बनाते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। मतलब एक इंडिविजुअल प्लांट है, मतलब एक प्लांट को लेते हैं, इंडिविजुअल प्लांट है, ये प्लांट पॉपुलेशन हो गया, प्लांट का प्लांट पॉपुलेशन मतलब, और यहाँ पर प्लांट कम्युनिटी हो गया। मतलब एक फॉरेस्ट का जैसा, फॉरेस्ट टाइप, वन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इकोसिस्टम में कौन जाएगा, और प्लांट, बहुत सारे प्लांट का इको, मतलब बहुत सारे प्लांट कम्युनिटी जब मिल जाएंगे वो बनाते हैं इकोसिस्टम, जो है फॉरेस्ट। ओके। यही है एक इकोसिस्टम बनाने का तरीका। इंडिविजुअल से बनेगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनेगा कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनेगा इकोसिस्टम। ओके। देन अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मतलब हम जान चुके हैं दोनों टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक है बायोटिक कंपोनेंट और एक है अबायोटिक कंपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। ओके। बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना, इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। बायोटिक कंपोनेंट में मतलब जो कंपोनेंट जिसका लाइफ है, वो जो मतलब जीवंत है, वही है बायोटिक कंपोनेंट। मतलब बायोटिक कंपोनेंट में भी ऑटोट्रोफ्स और में भी हेटेरोट्रोफ्स। ओके। ऑटोट्रोफ्स में कौन जाएगा, ऑटोट्रोफ्स में मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, मतलब प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके। क्या होता है ना, इसके अंदर में कौन कौन जाएंगे, एग्जाम्पल में प्लांट, मतलब ग्रीन प्लांट, और सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन एल्जी। ओके। सम हेटेरोट्रोफ्स में कौन कौन जाएंगे आप देखेंगे हम। हेटेरोट्रोफ्स भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है कंज्यूमर, एक है डिकम्पोजर। कंज्यूमर, एक है डिकम्पोजर। ओके। अब हम बीट पे बीट देखेंगे क्या है हेटेरोट्रोफ्स। एक्चुअली हेटेरोट्रोफ्स क्या क्या है और हेटेरोट्रोफ्स में कौन जाएगा देखेंगे अब। हेटेरोट्रोफ्स, heterotrophs are the organism which cannot synthesize their own food, and they depends on living organism, or most of they depends upon the autotrophs for their food. These are the organism depends on autotrophs for their food. Okay. हेटेरोट्रोफ्स दो टाइप के हैं, एक है कंज्यूमर कंज्यूमर एक है डिकम्पोजर डिकम्पोजर। कंज्यूमर में कौन कौन जाएंगे, कंज्यूमर मीन्स दोज फीड अपन दी ऑटोट्रोफ्स, दीज आर द कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स कौन है, जो कंज्यूमर्स को फीड करेंगे, जो कंज्यूमर्स को फीड करेंगे वही है डिकम्पोजर।
जो कंज्यूमर्स फिर कौन कौन है? कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को फिर चारों टाइप डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। एक है हर्बीवर्स, हर्बीवर्स, एक है कार्निवर्स, एक है ओमनिवर्स, एक है डेट्रीटिवर्स, डेट्रीटिवर्स। ओके, हर्बीवर्स कौन है? जो ओनली ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, वही है हर्बीवर्स। फीड्स एंड प्लांट्स, ओनली फीड्स एंड प्लांट, ओनली फीड्स एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल में कौन से आएंगे? काव, गोट, रैबिट, एक्सेट्रा। ओके, कार्निवोर्स में कौन जाएंगे? जो फीड करते हैं एनिमल्स को। ओके, जो फीड करेंगे एनिमल्स को, फीड्स एनिमल्स, एनिमल्स। ओके, इसके एग्जांपल में कौन जाएंगे? टाइगर, लायन, बियर, एक्सेट्रा। ओमनिवर्स में कौन जाएंगे? जो बोथ हर्बीवर एंड कार्निवर को खाते हैं, फीड्स, फीड ऑन बोथ herbivore, herbivores and carnivores, carnivores। इसका एग्जांपल हम है, इंटरेस्टिंग चीज है, हम है ह्यूमन बींग्स। ओके, डेट्रीटिवर्स कौन है? जो डेड बॉडीज और वेस्ट प्रोडक्ट को खाते हैं। डेट्रीटिवर्स, these are the these feeds on dead bodies, dead bodies और वेस्ट प्रोडक्ट, लिविंग वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब एग्जांपल में कौन जाएंगे? अर्थवर्म, डोंग बिटेल, डोंग बिटेल जो होते हैं, मतलब कार डोंग में जो प्रेजेंट होते हैं, तो ये डोंग बिटेल। अर्थवर्म जो डेड बॉडीज को खाता है, खाने के बाद उसमें से जो डेड बॉडीज को खाकर जो जिंदा रहता है, वो उनको बोलते हैं डिट्रीटिवर्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। लेट्स सी, लेट्स सी अबाउट द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? Similar, sometimes tossed to detritivores. Decomposers are sometimes tossed to detritivores। मतलब वो भी डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, डिकम्पोजर्स भी डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उनका काम क्या है ना, वो डिकम्पोज करते हैं। ओके, यही है उनका पहला वो खास प्रॉपर्टी जो है। सम हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स used to consume on dead organic matter, and they doing so, they used to do the natural phenomenon, natural process, the natural process termed decomposition, decomposition, decomposition। Okay,
इसके एग्जाम्पल में कौन जाएंगे? डेट्रिटिवर्स, बैक्टीरिया, फंजाई. Okay, this is about all about the biotic components.